तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मर्जिंग एरे। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ले चलता हूँ मेरे इस चैनल पे टेकी वीरेंद्र पे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह हम स्ट्रिंग जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू जो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर है उसको हम इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि मैं ये सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया है एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैं जस्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इसको रिकैप करने का। तो क्या था कि ये हमारा रिक्वायरमेंट था स्ट्रिंग str1234, ये जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो 12345 आएगा। तो हमने एक मेथड क्रिएट किया था स्ट्रिंग टू इंटीजर, इसमें पास कर रहे हैं वेरिएबल str। ठीक है। और हमारा यहाँ पर रिजल्ट का एक डिक्लेयर किए थे जो लोकल वेरिएबल एंड बुलियन इज नेगेटिव इसलिए लिए थे ताकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो इंटीजर जो है इसके आगे माइनस तो नहीं लगा। अगर है तो हम उसके नेक्स्ट वाले जो इंडेक्स है इससे शुरू करेंगे कन्वर्सन करना। ठीक है। इसके लिए तो ये कंडीशन बस उसी के लिए है और कुछ नहीं। ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम पूरा लेंथ तक आइटरेट करेंगे, जो भी हमारा लेंथ है 1 to 5। ठीक है। तो 0 to 4 जो लेंथ है वहाँ तक हम इसको आइटरेट करेंगे। तो ये कंडीशन है। ये वंस सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे फिर आइटरेट मतलब इंक्रीमेंट होते जाएगा। जब भी फर्स्ट टाइम जब हम जब आइटरेट कर रहे हैं तो ये ईच जो कैरेक्टर है जो उसको फर्स्ट पोजीशन से पिक करेगा और फर्दर ये पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये सारे वीडियोज है, आप प्रीवियस जो मेरा वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें थोड़ा साउंड का कुछ इशू है बट आप मैनेज कर लो हेडफोन यूज करके। थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्जिंग एरे, हाउ वी कैन मर्ज मल्टीपल एरे इन अ सिंगल एरे। ठीक है। तो यहाँ पर मेन मेरा हमारा क्या मेन फोकस रहेगा कि जो हमारा एरे है, तो लेट सपोज हमारा एरे फर्स्ट क्या है, एरे 1 एंड देन क्या है एरे 2 एरे 3। ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा एज अ सिंगल एरे। ठीक है। इस तीनों एरे को ये क्या करेगा, ये मर्ज करेगा और ये आउटपुट हमें इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 इन ए सिंगल। ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन जब आपको इंटरव्यू मोस्टली पूछेंगे कि जावा 8 में करो यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। ठीक है। तो मैं स्ट्रीम एपीआई का यूज करके मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह करते हैं। लेकिन स्ट्रीम एपीआई में आपको जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन दोगे तो वहाँ पर वो उसका अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें आउटपुट है जो इसी तरह चाहिए। जो हमारा इंट है जैसे हम डिक्लेयर किए हैं इंट प्रिमिटिव टाइप इंट एरे, तो एरे 4 आएगा। तो इसके अंदर में हमको आउटपुट चाहिए वो सारे, ये भी रहेगा। और एक रिक्वायरमेंट क्या आएगा कि जो ये है लिस्ट में हमको कन्वर्ट करके दो। ठीक है। क्या करना है, लिस्ट में हमें कन्वर्ट करके दो। तो ये क्या कहेगा, मर्ज्ड एरे लिस्ट। तो ये भी रिक्वायरमेंट रहेगा, वो बोल देगा कि भाई हमें दोनों दोनों वे में चाहिए। ठीक है। तो हम आपको दोनों वे में बताएंगे क्योंकि हमने खुद करके दिया है इंटरव्यूअर को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट एरे में किस तरह इसको हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है। तो गाइज आप सबको पता है कि हमारा इन स्ट्रीम एपीआई में हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रीम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक फंक्शन है ऑफ करके, तो स्ट्रीम डॉट ऑफ। और इसके अंदर हम जितने सारे एरे 1 2 अगर 10 है 15 है 20 है सब कुछ है, सबको इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें डालने का बेनिफिट क्या होगा हम बता रहे हैं। तो पहले हम डाल रहे हैं एरे 2 एरे 3। देख लिया। ठीक है ना, एरे 1 एरे 2 एरे 3। ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रीम क्रिएट करेगा। ठीक है। स्ट्रीम क्रिएट करेगा ये सारे एरे को लेकर। और जैसे ये तीन तीन आर्गुमेंट हम यहाँ पास किए हैं। ठीक है। एरे 1 एरे 2 एरे 3। ठीक है। तो इसको क्या करेगा, एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा।
ठीक है। जैसे हमारे पास 10 इंट एरे है, तो हम सबको इसमें पास कर देंगे, क्या करेगा, एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर में इसको कन्वर्ट करके रख देगा। ठीक है, आए समझ में। जैसे एग्जांपल ले लो, स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रीम पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो एक हम एक ऐसा पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम, हमारे पास 10 बकेट है, 10 बकेट मतलब 10 बाल्टी है, 10 में वाटर है, वाटर पैक है, लेकिन सारे वाटर को हमें एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर में कन्वर्ट करना है। सारे जितने बकेट है उसको क्या करेंगे, हम सारे बकेट को लेकर हम एक जो हम पाइपलाइन बनाए, एक पाइप बनाए हैं, ठीक है, उसके अंदर में सारे बकेट वन बाय वन करके उसमें हम डाल देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा स्ट्रीम ऑफ वाटर है, मतलब जो फ्लो है वाटर का, वो सारे 10 बकेट वो स्टोर हो गया एक सिंगल एक बड़ा सा बकेट में मान लो, और वो पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस चारों, और 4 हो 10 हो 20 हो, जितने सारे बकेट, सब बकेट का पानी हम उसमें डाल दिए ना, वो क्या हो गया, एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ वाटर हो गया, है ना, सब मिक्स होकर। अब हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो ये फर्स्ट हुआ कि हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, मतलब सिंगल स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट करना, यही यहाँ पर केस हो रहा है। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन है फ्लैट टू मैप टू इंट। ठीक है, तो फ्लैट मैप टू इंट ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बेसिकली ये कंबाइन करेगा। ठीक है, किसको कंबाइन करेगा, कि जितने सारे हमारा एरे है, जैसे एरे 1 एरे 2, इस सारे वैल्यूज़ को कंबाइन करके एज ए ऑपरेशन, जो भी हम फर्दर मैपिंग फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं वो इसका यूज़ करेगा। तो ये किस तरह यूज़ होगा, चलिए देखते हैं। मतलब जैसे नाम ही है फ्लैट मैप एंड, सो बेसिकली द फंक्शन टू फ्लैटन द स्ट्रीम ऑफ एरे इनटू स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको आप देखोगे तो क्या बोला, रिटर्न ए इंट स्ट्रीम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट। तो हमारा अभी क्या है, स्ट्रीम ऑफ एरे है, अब इसको क्या कर देगा, स्ट्रीम ऑफ इंट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ये बेसिकली इसका यूज है। उसके बाद हम इसके अंदर में एक जो फंक्शन रेफरेंस है उसका यूज करेंगे, और उसका यूज कैसे करेंगे, एरेज, ये हम यूज करेंगे स्ट्रीम का। ठीक है, एरेज का, या ठीक है, ये फंक्शन रेफरेंस है। फंक्शनल रेफरेंस आपको पता है कि हम फ्रॉम जावा 8 वर्जन, अगर कोई स्टैटिक फंक्शन हम डायरेक्टली उसको ये डबल कोलोन के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये कन्वर्ट करेगा सारे एरे को। ठीक है, आ, जैसे एरे 1 एरे 2 3 ये आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करेगा इंट स्ट्रीम में। इसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एरेज से स्ट्रीम ऑफ इंट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली इसका काम करेगा। ठीक है, जो भी हम प्रोवाइड किए हैं। तो ये फर्स्ट तो हमारा स्ट्रीम ऑफ एरे था, अब हमारा क्या होगा, इंट स्ट्रीम। ठीक है, इंट स्ट्रीम बाय कंबाइनिंग ऑल द 3 एरे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से समझाने का। अगर आपको कोई इश्यूज हो, अगर आपको लग रहा है कि इन बेहतर वे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या किए हम, फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ फंक्शन का यूज करके तीनों एरे को डाले। जैसे हम बता रहे थे कि एक सिंगल बड़ा बकेट में 10 बकेट का वाटर उसमें डाल दो। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्म ऑफ स्ट्रीम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसी तरह सिंगल स्ट्रीम ऑफ एरे हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रीम ऑफ एरे है। यहाँ ध्यान रखने वाला बात है, क्या एरे है। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस पार्ट में क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया सिंगल फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, अब इस पार्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि इंट स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लैटन कर रहा है इस पर्टिकुलर एरेज को, और इसको फर्दर मोर कन्वर्सन में ले जा रहा है इंट स्ट्रीम में। ठीक है, तभी तो जब हम इंट स्ट्रीम में आ रहा है तभी हम उसके ऊपर में आ, ये बेसिकली कंबाइन करके करेगा। ठीक है, तीनों एरे को कंबाइन करके ये सिंगल स्ट्रीम एरे क्रिएट करेगा। ठीक है, बस यही इतना ही, यही एक कोड है। उसके बाद हमें स्टोर करना है किसमें, फिर से टू एरे में। ठीक है, तो हम एक फंक्शन है टू एरे करके, ठीक है, ये हम यूज़ कर लेंगे। अब देख लिए इस साइड में क्या बता रहा है हमारा ये इंटेलिज आईडी, ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रीम ऑफ इंट एरे, ये
देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ इंट एरे में कन्वर्ट किया, ये सारे को लेके एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ एरे क्रिएट किया, ठीक है, जैसे कि हम वाटर के एग्जांपल दिया। और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, ये इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंट जो स्ट्रीम है ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रीम एरे है, ठीक है, जो भी ये है हमारा तीनों, इसका कम्बिनेशन को एक कंबाइंड कर दिया है और इसको इंट स्ट्रीम में कर दिया, ठीक है ना। अभी इंटीजर हो गया, अब इसको आप किस तरह यूज करना चाहते हो, आप इसको एरे में करना चाहते हो, आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, या आपके फाइंड फर्स्ट करना चाहते हो, फाइंड लास्ट करना, मतलब जितने सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं स्टोर ना करना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे और टू एरे की जगह पर हम क्या कर देंगे, हम यहीं पर हम क्या करें कि हमारा प्रिंट करना है, ठीक है, तो फॉर ईच का यूज करेंगे, ठीक है, फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट कॉलन ये रेफरेंस, ठीक है, मेथड रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट लाइन का, ये हो गया। अगर नहीं, अगर ये हमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम चाहते हैं नहीं भाई हम फॉर ईच का यूज नहीं करेंगे, हम फाइंड फर्स्ट करेंगे, ठीक है, फाइंड फाइंड फर्स्ट, ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसको रिटर्न करेगा। रिजल्ट ऑफ फाइंड इग्नोर्ड, return optional int describe the first line of the stream of any empty option if that। चलिए इसका छोड़िए, किसका मैं रीजन बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन बेसिक मुद्दा था कि टू एरे में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो हम इसको इंट एरे ले लिए, एरे 4 करके, ठीक है, ये स्टोर हो गया हमारा इंट एरे 4 में। अब इसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से शुरू करेंगे, 0 इंडेक्स से, आई लेस देन इसलिए क्योंकि हम एरे 4 डॉट लेंथ तक जाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट, ठीक है, और एरे 4 ऑफ जो हम आई जो आइटरेट हो रहा है उस वैल्यू को पास कर देंगे, तो फर्स्ट 0 होगा, उसके बाद इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, और ये हमें प्रिंट करके दे देगा। चलिए प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो एम्बिशन था, हमारा जो गोल टारगेट था वो अचीव हो गया है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है कि नहीं भाई हमें इंट एरे में नहीं चाहिए, हमें आप लिस्ट में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। अब देखिए दो रिक्वायरमेंट है, एक से दो बढ़ा, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, वो भी हम करके देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको कमेंट करेंगे, कमेंट कर दिए, इसको अनकमेंट करेंगे, चलिए वो करते हैं। तो सेम वे जैसे हम यहाँ पर क्या किए थे कि स्ट्रीम को ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी एक स्ट्रीम एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कि आप सोचोगे कि कुछ बहुत बड़ा चेंजेस है, कुछ भी नहीं है, तो हम वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करने वाला है, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये पहले हम ले लिए, ठीक है, कॉपी किए ये, ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रीम ऑफ एरे, तो ये भी स्ट्रीम ऑफ इंट एरे है ना, स्ट्रीम ऑफ इंट एरे हो गया। अब हम सेम फंक्शन यूटिलाइज करेंगे, कौन सा, फ्लैट मैप टू इंट एरे। अब बोलिएगा भाई सेम टू सेम कॉपी कर रहे हो तो फिर कर क्या रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डबल डॉट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, सिंगल इंट स्ट्रीम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सिंगल स्ट्रीम इंट स्ट्रीम। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हमारा ये ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर जब हम प्रोसेस तो वही रहेगा ना, आप क्या कर रहे हैं, चेंज क्या है, हम स्टोर डिफरेंट वे में कर रहे हैं, वहाँ पर हम इंट एरे में कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम लिस्ट में करेंगे, बस इतना का ही डिफरेंस है ना, और तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हमारा जो प्रोसेस है लॉजिकल पार्ट तो सेम रहेगा, देर वॉन्ट बी एनी चेंजेस इन द लॉजिकल पार्ट, आप समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है कि जैसे हम इंट एरे में लेना था तो हम क्या करें, टू एरे,
ठीक है। लेकिन जब हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट का यूज़ करेंगे, कलेक्टर्स डॉट क्या करेंगे, टू लिस्ट। ठीक है। तो कलेक्ट जो इंटरमीडिएरी ऑपरेशन है उसका हम यूज़ करें, लेकिन इससे पहले सिंस ये इंट स्ट्रीम है जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको हमें रैपर अराउंड करना पड़ेगा, और जो हमारा रैपर क्लास है इंट प्रिमिटिव टाइप का इंटीजर, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन है बॉक्स्ड। ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमको क्या करके दे रहा है, अब देखिए ये सजेशन देगा इधर। ठीक है। हाँ, ये इंट स्ट्रीम है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है। अब इसको ये क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये देखिए, रिटर्न्स ए स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रीम ईच बॉक्स टू एन इंटीजर। ठीक है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसको इंटीजर ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्सन करेगा। ठीक है। और जब तक हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कलेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि वो कलेक्टर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम कर रहा है। यहाँ पर हमें इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक फंक्शन है क्या, कलेक्ट। ठीक है। हम लिखेंगे कलेक्ट। ठीक है। अब कलेक्ट के अंदर में एक अलग हमारे पास एक क्लास है कलेक्टर्स। ठीक है। डॉट टू लिस्ट हो गया। अब ये देखिए, ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बॉक्स्ड जो है। और ये क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। ये क्या कर रहा है, रिटर्न से म्यूटेबल रिडक्शन ऑपरेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग। ये आपको पता है, ये कलेक्ट करने के लिए होता है कि किसी भी आफ्टर जो भी हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन वर्क करना चाहते हैं कैसे करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सेट में करना है वो भी कर सकते हैं। लिस्ट में भी हमारा रिक्वायरमेंट है, हम लिस्ट में कर रहे हैं टू लिस्ट, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग खत्म। ठीक है। अब प्रिंट करना है। ठीक है। तो सेम वे आप फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, जैसे मर्ज एरे लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब कहिएगा डायरेक्ट यहाँ फॉर ईच कैसे काम कर रहा है, क्योंकि फॉर ईच ये स्ट्रीम जावा स्ट्रीमिंग एपीआई का एक फंक्शन है जो कि कलेक्शंस के ऊपर में काम करता है। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट सॉरी प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट कर दिए। देखिए ऊपर वाला प्रिंट को हमने क्या करा है, कमेंट करके रखे हुए हैं। ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। देखिए हमारा वैल्यू 1 to 9 कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और हालांकि मैंने इससे पहले सारे सब कुछ कर रखा था। फ्लैटनिंग किस तरह किया जाता है जब हमारा मल्टीपल एरीज हो। ठीक है ना, मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ लिस्ट ऑफ डेटा, अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसको भी हम एक कंबाइंड करके उसको फ्लैटन करेंगे और फर्दर मोर जो ऑपरेशंस है वो करेंगे। तो ये एक आइडिया था जो मैंने पिछले हमारे प्रोजेक्ट में भी मैंने इसको यूटिलाइज़ किया था। तो इसी तरह ये तो सबको पता है कि जब हम मल्टीपल एरियाज को किस तरह हम कंबाइंड करते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इसका फॉर्म था। और फ्लैटन टू मैप टू इंट है, फ्लैट मैप टू डबल है। ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस है जो आपको प्रैक्टिस करने से सब कुछ आपको पता चलेगा, क्या क्या जो फंक्शंस अवेलेबल है स्ट्रीम एपीआई के अंदर में, ताकि आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। ये हमेशा ध्यान रखिए किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, चाहे डबल हो, स्ट्रिंग हो या फिर कैरेक्टर, किसी भी चीज़ को हम जब हम कन्वर्ट करते हैं रैपर जो इसके ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो हम बॉक्स्ड का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई फंक्शंस के अंदर में। ठीक है। ये कलेक्ट करने के लिए जो आउटपुट आपका जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आप किस तरह कलेक्ट करना चाहते हैं, किस फॉर्म में कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो, और होप आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।